तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री टेबल से प्रिंसिपल वैल्यू इन्वर्स की कैसे निकालेंगे वो हमें समझना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में दो तरह की वैल्यू, दो तरह के एंगल पता होने चाहिए। एक डिग्री में, दूसरा रेडियन में। देखिए 0 डिग्री रेडियन में 0 ही रहेगा, 30 डिग्री को π/6 बोलेंगे, 45 को π/4 बोलेंगे, 60 को π/3, 90 को π/2, 120 को 2π/3 रेडियन में, 135 को 3π/4, 150 को 5π/6। आए और शुरू? हाँ है, लेकिन रख लो, ठीक है ठीक है। 150 को 5π/6, 180 को π। ये रेडियन वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज हैं सबकी, अब थोड़ी देर शांत रहिए सब लोग। साइन 0 की सबको पता है 0 होती है, साइन 30 की 1/2 वैल्यू है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री 1, साइन 120 डिग्री √3/2, साइन 135 1/√2, साइन 150 1/2, साइन 180 की वैल्यू 0 डिग्री। इसके बाद cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 की वैल्यू 0, cos 120 की वैल्यू -1/2, -1/√2, -√3/2 और cos 180 की वैल्यू -1। इसके बाद tan की वैल्यू रेशियो करने से आएगी 0/1 0, 1/2 रेशियो √3/2 1/√3, 1 √3 इनफाइनाइट। इसके बाद इनका डिवीजन कराएंगे, -√3, -1, -1/√3 और 0। इसके बाद cot tan का उल्टा कर सकते हैं, 1/0 इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3 0। इसके बाद -1/√3, -1, -√3 इनफाइनाइट। फिर इसके बाद sec cos का रेसिप्रोकल है, cos का उल्टा होता है, कल भी समझाया गया, 1/1 1, 2/√3, √2, 2 इनफाइनाइट, -2, -√2, -2/√3, -1। इसके बाद cosec साइन का उल्टा, इनफाइनाइट, 2, √2, 2/√3। इसके बाद 1, 2/√3, √2, 2 इनफाइनाइट। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू 0 to π के लिए सबको रटी होनी चाहिए। अब प्रिंसिपल वैल्यू कैसे इन्वर्स में निकलेगी? तो इन्वर्स में क्या है, हमको वैल्यू मिलेगी और हमको वैल्यू से एंगल बताना होगा। जैसे यहाँ पर बात आ गई, कहीं पर हमको मिल गया साइन इन्वर्स 1/2, तो हमें वैल्यू बतानी है रेडियन में π/6। फिर हमें वैल्यू दे दी गई साइन इन्वर्स 1/√2, तो हम वैल्यू बताएंगे π/4।
फिर हमें वैल्यू मिल गई साइन इनवर्स √3/2, तो हम वैल्यू बताएंगे π/3। फिर आपको मिल गई साइन इनवर्स के बाद कॉस इनवर्स -1/2, तो आपको याद रहेगा तो डायरेक्ट बता दोगे 2π/3। फिर यहाँ पर वैल्यू मिल गई कॉस इनवर्स -1/√2, तो आप बोलोगे 3π/4। ऐसे ही tan की वैल्यू मिल गई, अगर tan इनवर्स 1 आप बोलोगे π/4। फिर मिल गई आपको वैल्यू tan इनवर्स 1/√3, तो आप बोलोगे π/6। फिर आपको वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स √3, तो आप बोलोगे π/3। इस टाइप से प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में क्लियर करते हैं। तो चलिए इतना नोट करिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सबको अच्छी तरह से याद रहेगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। पूरी मैथमेटिक्स में ये काम आने वाली है। डिग्री और रेडियन दोनों फॉर्मेट में याद रखना है, ये ध्यान रहे।